वर्णन करते हैं कि जो कोई भी साधक है गायत्री को उपासना करता है तो गायत्री की उपासना करने वाला साधक इस मंत्र के द्वारा उपस्थान करे, यानी प्रार्थना करे, नमस्कार करे। गायत्री जाप करने से पहले सूर्य भगवान का उपस्थान करे, सूर्य भगवान को प्रणाम करे, गायत्री रूप सूर्य को प्रणाम करे। जैसे ही मंत्र जाप किया, जाप कर रहा था, उसी से पहले ही इसको पाठ करें। यहाँ पर कहते हैं प्रकृतम उपासनम एवं मंत्रण संगणाति। प्रकृत जो उपासना है, जो गायत्री की उपासना है, यथोक्त यथा जो कही गई है, कहते हैं यहाँ पर उक्त विज्ञान के संग्राहक यह जो मंत्र है, एक आदि फल के उपाय के कथनार्थ के लिए ये लोग फल की प्राप्ति के लिए इस प्रकार से इसको यहाँ पर कहते हैं। कहते कि तस्य तस्य उपस्थानम, तस्य गायत्र्याः उपस्थानम उपेत्ते स्थानम नमस्करणम अनेन मंत्रेण तस्य उपस्थानम। तस्य कस्य उपस्थानम, कहते गायत्री का उपस्थानम। उपेन नजदीक में, उपेन उपेत्या उपकार कर दिया, उपेत्या स्वीकार करके, नजदीक में जाकर, उपेन नजदीक में जाकर के, उपे उपसर्ग है, नजदीक हो गया, तो उपेन और इत्या जा करके, नजदीक में जा करके, नजदीक में पहुंच करके, इसके पास में पहुंच करके, उस मंत्र के पास में पहुंच करके, तो उसी मंत्र को क्या करे, धारण कर ले। धारण करके फिर उस स्थानम, उस स्थान में जाए, अर्थात उस मंत्र को बोल करके उस सूर्य देवता को प्रणाम करे, गायत्री को प्रणाम करे, गायत्री को प्रणाम करे। इस प्रकार से इस मंत्र बोल करके, मंत्र को ग्रहण करके और इस मंत्र का जाप करे, इस मंत्र के द्वारा उनको प्रणाम करे। तो उपस्थान कर उपेयनी प्राप्त होकर के, स्थान को प्राप्त होकर के नमस्कार करे उसको। तो अनेन मंत्र, इस मंत्र के द्वारा नमस्कार करें। कर्तव्यम गायत्री उपासक नीति शेषा, गायत्री उपासक के द्वारा इस प्रकार से करना चाहिए। कर्तव्यम 1 नंबर टिप्पणी में उपस्थानम यथा उक्त्या गायत्र्या सद्या अन्वतः गायत्री अस्ति इति मंत्रेण कुर्याद उक्त अर्थ विद सदः। यहाँ पर कहते उपस्थानम यथा उक्त गायत्री का श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा से युक्त होकर के गायत्री उपासक इस प्रकार से करे। गायत्री अस्ति मंत्र के द्वारा कुर्याद, उक्त अर्थ को जानने वाला, सदा यानी गायत्री उपस्थान में उपासक का अधिकारम सूचयति। जो गायत्री के उपस्थान में है उसी उपासक का अधिकार है जो गायत्री की उपासना करता है। तद उपस्थान है यादृक चित्तम वारेति, कहते हैं उसके उपस्थान में कभी कर ले कभी न करे, ऐसी बात नहीं है, आता सदा करे। यहाँ पर कुर्यात उक्तार्थविद सदा, यहाँ पर जो वार्तिक आया, वार्तिक कहते गायत्री अस्ति इति मंत्र के द्वारा इस प्रकार से उपस्थान करे तो उक्तार्थ को जानने वाला, तो जानने वाला कहते आज कर ले कल न करे, न सदा। तो उपस्थान में यादृच्छिक होता है ना, कभी करे कभी न करे, ऐसी बात नहीं है। अर्थात प्रतिदिन जब जब गायत्री का जाप करे तभी तभी इस मंत्र का पाठ करे। गायत्री मंत्र का जाप करने से पहले इस मंत्र का पाठ करे, ठीक है ना। कहाँ से, तस्य उपस्थानम, उसका उपस्थान गायत्री अस्ति, यहाँ इस पद से लेकर के माँ प्रापद इति, इस वाक्य पर्यंत तक इतना कहते हैं। तस्य उपस्थानम, उसी को उपस्थान है, तो गायत्री इस वाक्य से लेकर के वहीं तक इति पद तक उसका जाप करे। फिर इसके पश्चात मंत्र का पाठ करे, जाप करे। पहले इसका पाठ कर ले, फिर बाद में मंत्र का पाठ करे। तो अब कहते हैं, तो यहीं से पूरा हो जाता है, तत्सोपस्थानम से चालू हो जाता है और माँ प्रापद इति यहाँ तक है, मंत्र भाग कहलाता है। अब कहते हैं उसी को कहते हैं को असौ मंत्र। तो मंत्र क्या है जिसको जाप करना चाहिए, तो गायत्री। तत्सोपस्थानम का नियम होगा, यहाँ से उसको प्रार्थना,
गायत्री मंत्र की प्रार्थना करे। गायत्री मंत्र जाप करने से गायत्री देवता है ना, गायत्री देवता है जो सावित्री देवता, उसको उपस्थान करे अर्थात जाप करे, उसको प्रणाम करे। गायत्री सावित्री है, सावित्री ही गायत्री, गायत्री सावित्री है, इस प्रकार से जानना चाहिए। तो गायत्री का अभिमानी देवता कौन हो गए? सूर्य भगवान। तो सूर्य भगवान को इस प्रकार से प्रणाम करें, गायत्री रूप सावित्री को। तो कहते हैं सत्य गायत्री, ये जो मंत्र के द्वारा प्रणाम करेगा तो को, और हमेशा करते रहना चाहिए। जब जब गायत्री जाप करे तब से भी प्रणाम करे, सुबह शाम, सुबह भी प्रणाम करे और शाम को भी प्रणाम करे, मंत्र के गायत्री मंत्र के जाप करने से पहले। तो कुअशुभ मंत्र है, जो मंत्र कौन है? तो ये है मंत्र। अरे द्वितीयता कहाँ पर है? ध्येयम रूपम उक्त्वा ज्ञेयम गायत्र्यः रूपम पुनस्ति अतः परम। कहते हैं ये इति इति कुअशुभ मंत्र इति है, अतः इति, अतः परम, अतः इति। तो देखिए आगे वर्णन करते हैं। हे गायत्री असि त्वं भवसि त्रैलोक्य पादेन एक पदी। तो यहाँ पर जो पहला पाद है गायत्री, तो संबोधनार्थ है, संबोधन के लिए हे गायत्री, असि तुम हो, असि यानी है, क्या है तुम? असि, असि का करता तुम हो गया, तुम भवसी, तो क्या तुम हो? तो कहते एक पाद वाली हो। तो एक पाद किस रूप वाली हो? त्रैलोक के पाद के द्वारा तीनों भूर भुभास्वा, इस तीन लोक हो गए, भूमि अंतरिक्ष और द्विलोक, इन तीन लोक के द्वारा तुम एक पाद वाली हो। इन त्रैविद्या रूपेण द्वितीयेन द्विपदी, कहते त्रैविद्या रूप ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीन वेदों के माध्यम से आप दो पाद वाली हो। प्राणादिना तृतीयन त्रिपदी अच्छी, कहते प्राण आदि के द्वारा, प्राण समुदाय में व्याप्त है प्राण, तो उनके द्वारा आप तीसरे पाद से व्याप्त हो, तीन पाद वाली हो गई प्राणादि रूप से। प्राणादि रूप से त्रैलोकात्म प्राणादि स्वरूप से आप तीसरी पाद वाली हो गई। अब चौथे पाद को लेकर कहते हैं कि चतुर्थेन तुरीयण चतुष्पदी असी, चौथे पाद के द्वारा, यानी सूर्य मंडल के भीतर गया हुआ पुरुष रूप से, जो सूर्य मंडल है सामने दिख रहा है, तो उसके भीतर गया हुए पुरुष है, उस पुरुष रूप से दृष्टि करके उपासना करना है। ऐसे उस पुरुष से आदित्य मंडल के भीतर गया, चक्षु के भीतर भी वही है, जैसे आदित्य मंडल के भीतर गया हुआ पुरुष है, उस पुरुष रूप से आप चौथे पाद वाली है। तो आदित्य मंडल के भीतर पुरुष है, आदित्य में बैठ करके संपूर्ण जगत को प्रकाशन करता रहता है। इस प्रकार से आप चौथे पाद वाली हो। एवं चतुर्भि पादर उपासक ही पद्य से इन ज्ञाय से, अतः पर परेण निरुपाधिकेन स्वेन आत्मना अपदसी। कहते हैं एवं इसी प्रकार से चार पादों के द्वारा, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, ऐसे चार पादों के द्वारा उपासकों के द्वारा पद्य से ज्ञाय से, आप गायत्री को उपासना करने वाले उपासकों के द्वारा आप चार पाद के द्वारा जानी जाती हैं। अतः इसी हेतु से ध्येय रूपम को कहकर के गेय का, अब गेय को कहते हैं, ध्येय रूप को कहकर के इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। ध्यान करके अब जानने योग्य है, कैसे जानने योग्य है? ध्येय रूपम को कहकर, ध्येय रूपों ने आप चार पाद वाली, इस प्रकार से उपासकों के द्वारा आप चार, जो गायत्री की उपासना करते हैं उनके द्वारा आप चार पाद वाली जानी जाती हैं। तो चार पाद के माध्यम से जानने योग्य है, चिंतन किया जाता है। और ध्यान चिंतन उपासना, पहले पाद के द्वारा आप तीन लोक, दूसरे पाद के द्वारा सारी विद्या, और तीसरे पाद के द्वारा प्राणी समुदाय, और चौथे पाद के द्वारा आदित्य मंडल के भीतर, इस प्रकार से उपासक है ऐसे पाद की कल्पना करके और गायत्री की उपासना करते हैं। अब इससे आगे कहते हैं अतः इससे परम, आगे
परेण रूपाधिक रूप से, स्वयं आत्म रूप से, जो उपाधि से रहित है, उपाधि से रहित जो अरे स्वेक रूप से आप अपदसी, बिना पाद वाली हो, बिना पाद वाली हो। स्वरूप रूप से तो स्वे के रूप से तो उपाधि से रहित आप गायत्री कैसे हो, गायत्री सविता कैसे अपाद वाली हो। तो कहते हैं अविद्यमानम पदम यस्य तब येन पद से तुम अपदसी, यस्मात् नहीं पद से न इति आत्मत्वात्। तो जो अपदसी है कि अविद्यमानम पदम, जिसका पाद विद्यमान नहीं है, अविद्यमानम पदम, पदम यानी पाद, तो जिसका पाद विद्यमान नहीं है, ऐसे इस यश जिस गायत्री का, तब ऐसे बिना पाद वाली गायत्री एन पद से, जिसके द्वारा है ना, जिसके द्वारा जानी जाती है, पद से ज्ञायसी, इस प्रकार से तुम अपदसी, जिस प्रकार से लक्षित किया जाता है, जानी जाती है, बिना पाद के रूप से जानी जाती है। पदमिति युक्तम पद, पद वित्पादयति, पद को अविद्यमानम पदम, कोई इस पाद नहीं है जिसका, ऐसा तब आपका जिसके द्वारा इस पाद के माध्यम से आप जाने जाती है। चौथे पाद, जो चौथे पाद की कल्पना की जाती है वो तो तुरी है, इस प्रकार से तो बिना पाद वाली है, वो लक्षित की जाती है, रूप है, स्वरूप है, कैसे स्वरूप है। तो जिस ऐसे बिना पाद वाली आप तुम हो, तीन पाद में तो पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, चौथे पाद में सूर्य के भीतर रहता है, लेकिन चौथे पाद भी कैसा अपद वाला है। कहते इस प्रकार से जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से जानी जाती है, अपद वाली जानी जाती है, तीन पाद से रहे थे, चौथा पाद है से बिना पाद वाला है, यानी उपाधि स्वरूप, उपाधि से रहित स्वरूप वाला है। ऐसा जो गायत्री है ज्ञान रूप से, जिससे ज्ञान आता, तुम्हारा ऐसा कोई पद नहीं है जिससे तुम्हारा ज्ञान हो, जैसा कोई पाद है, पद यानी पाद नहीं है, अविद्यमान पदम, जिससे जिसके द्वारा तुम जानी जाती हो। कैसी, ऐसा कोई उपाधि को लेकर के तो पाद की कल्पना कर दी, आत्मा को लेकर के कहते हैं, उपाधि को लेकर के एक पाद, दो पाद, तीन पाद, चौथे पाद में भी सूर्य रूप से दृष्टि कर दिया आदित्य मंडल, किंतु उपाधि से रहते एक पाद हटा दिया, दो पाद हटा दिया, तीसरा पाद हटा दिया, सूर्य मंडल के भीतर में भी पुरुष को पुरुष उपाधि हटा दिया, तो बिना पाद वाली हो गई। कहते हैं ऐसी जो बिना पाद वाली उपाधि से रहे थे, कहते पर निरुपाधि रूप से स्वयं रूप से अपदिशी हो, इसी बात का कहते हैं अविद्यमानम पदम, जिसका पद विद्यमान नहीं है, उपाधि को त्याग देने से बिना पाद वाली हो जाती है। तो बिना पाद वाली होने के कारण यश इस गायत्री का पाद कोई नहीं है जिससे उस पाद के द्वारा वह जानी जाए, सब तुम अपदसी, यस्मात इस हेतु से नहीं, पद से, नेति नेति आत्मत्वात, ये नहीं आत्मा होने से, सभी की आत्मा होने से, सभी जगह गई हुई है, जैसे आकाश, आकाश से सभी जगह गया हुआ है, कहीं एक स्थान पर नहीं है कि जहाँ पर एक स्थान पे हो तो वहाँ से ही जाने जाए, किंतु संपूर्ण जगत तो व्याप्त है, तो पाद की कल्पना ही नहीं है, परिच्छिन्न की कल्पना होती नहीं है। पाद की कल्पना तो तब होगी जब परिच्छिन्न होगा व्यक्ति वस्तु। अब वो आकाश परिच्छिन्न है नहीं, अपरिच्छिन्न है, तो पाद उसमें अंग अंगी भाव की कल्पना होती नहीं है, ये अंग है, ये अंगी है। अब जो परिच्छिन्न होता है तो अंग अंगी भाव की कल्पना होती। तो जिस प्रकार से उपाधि को लेकर के रे घटाकाश मटाकाश बोल लेते हैं, लेकिन उपाधि हटा दी तो महाकाश ही है, फिर उसमें पाद कल्पना नहीं होती। उसी प्रकार से गायत्री उपाधि को लेकर के एक पाद, दो पाद, तीन पाद, चार पाद की कल्पना कर दी, तो उपाधि हटा दी, निरुपाधिक हो गए, तो निरुपाधिक रूप से तो फिर वो पाद से रहित है, लक्षित मात्र होती है। तो विद्यमान जिसका नहीं है पाद, ऐसा आपका जिसके द्वारा वह जानी जाती है गायत्री, तब है तुम लक्षित मात्र होती है, वो अपद वाली हो, बिना पैर वाली हो। इसी तरह से बिना पैर वाली होने के कारण यस्मात नहीं इत्यादि अत्र अपदिशीति में गिरा वाणी तस्य आपका अनंतम उच्चते। यहाँ पर कहते हैं जो अपदसी है ना, अपदसी से जो वेद वाक्य है, वेद वचन है, कौन सी, अपदसी नहीं पद से, ये श्रुति आई है, अपदसी नहीं पद से,
तुम बिना पैर वाली हो, उपाधि से रहे तो इसलिए नहीं पद से। इस वाक्य के द्वारा गायत्री को कैसे अनंत अनंत्यम उच्चते, अनंत का वर्णन करिए। अनंत कैसे, अंत वाली नहीं, अनंत वाली है। अब बता कैसे, बेता से रहते अक्षय आदि अक्ष च, हाँ यहाँ पर वर्णन किया है वार्तिक में कि अपदशीति इस वाक्य के द्वारा उसे गायत्री का अनंत कहा गया है। अरे अव्य कहा गया, अव्य कह सके अव्य और अक्षय तुम हो नहीं, और अंत तुम्हारा नहीं जाना जाता, अंत नहीं जाना जाता। इसके द्वारा अपदशी वाक्य के द्वारा गायत्री का कैसे अनंत का वर्णन, अव्य का वर्णन, अक्षय का वर्णन किया जाता है। ठीक है ना। एक नंबर जो टिप्पणी आई थी किसमें, 2 नंबर की टिप्पणी है इसमें, जो अपदिश 2 नंबर टिप्पणी में जो वार्तिक आया उसमें वार्तिककार कहते हैं कि अपदिशी इस वाक्य के द्वारा गायत्री का अनंत का वर्णन करते हैं, अव्यय का वर्णन करते हैं, अक्षय का वर्णन करते हैं, अंत से रहित है इस प्रकार से। इसलिए ऐस्मत नहीं पद से तो ये वो प्राप्त नहीं होती जिसके द्वारा जानी जाए। तो क्या है, नेति नेति आत्मत्वात्, इस वाक्य के द्वारा वो संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहती है। अर्थात उपाधि से युक्त होकर के तो 3-4 पाद की कल्पना कर दी, किंतु उपाधि हटा दी, उपाधि हटी तो उससे कोई पाद नहीं था, इसलिए जिसके द्वारा जान जाए, लेकिन लक्षित मात्र होती है। इस प्रकार से अपद वाली जो गायत्री तुम हो वो कैसी सभी की आत्मा हो। अतः इसी दोष या चतुर्थ पाद का पात्र की अपेक्षा से प्रधान है, चौथे पाद का पाद त्रय की अपेक्षा से प्रधान को स्वीकार करके कहते हैं। चौथा पाद जो है वो उसकी में प्रधानता है, उसी को लेकर कहते हैं। अतो व्यवहार विषय विषयाय नमस्ते तुरियाय दक्षताय पदा है परोरस्य, कहते हैं 3 पाद की अपेक्षा को लेकर के, 3 पाद की अपेक्षा को लेकर जो चौथा पाद है चतुर्थ पाद का पात्र की अपेक्षा से प्रधान है। 3 पाद 4 पाद है, 1 पाद 2 पाद 3 पाद चौथा पाद, इनमें से कौन पाद प्रधान है, कहते हैं 3 पाद की अपेक्षा जो चौथा पाद है वो प्रधान है। व्यवहार काल में उस पाद को लेकर के उसकी प्रधानता को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। कौन से, गायत्री के जो 4 पाद की कल्पना की गई है, प्रथम पाद में लोक दृष्टि, द्वितीय पाद में विद्या दृष्टि, तीसरे पाद में अरे प्राण दृष्टि, चौथे पाद में आदित्य मंडल का भीतर वाला पुरुष। तो 3 पाद है लोक, प्राण और विद्या, इनकी अपेक्षा जो चौथा पाद है उसकी प्रधानता है। तो प्रधानता होने के कारण है क्योंकि भगवान सूर्य को लेकर के यह हर व्यक्ति कार्य करता है, इसी हेतु इसकी प्रधानता होने के कारण तो यहाँ पर सूर्य भगवान को प्रणाम नमस्कार करने के लिए यहाँ पर वर्णन करते हैं। कहते हैं अतः इसी हेतु से कहते हैं तो व्यवहार विषय आए, व्यवहार को विषय करने के लिए, व्यवहार के विषय होने के कारण नमस्ते, क्योंकि इसको लेकर के ही व्यक्ति कार्य करता है। सूर्य है ऊर्ध्वम अनादिगते, ऊर्ध्वम अनादिगमः सूर्यस्य, अनादिगम अरे अनादिगम तुर्य अतुर्यस्य च प्रधान्याद। यहाँ पर कहते हैं यहाँ से ऊर्ध्व है, गमन करने वाला है, तुर्य तुर्य होने से ऊर्ध्व में भी है और सर्वत्र है, और उसकी गति भी है तुर्य की। ऐसी तुर्य जो पाद है, कौन सा तुर्य पाद, गायत्री का जो तुर्य पाद है, एक तो ऊर्ध्व भी है, गमन भी करता है, सभी को व्याप्त करके रहता है, सभी को प्रकाशन भी करता है, सभी को व्याप्त करके रहता है, सर्वत्र गति है उसकी, है तुर्य पाद की। 3 पाद की अपेक्षा चौथा जो पाद होता है वह तीनों पादों को व्याप्त करके रहता है। जैसे 1 रुपया है तो 1 रुपये के 4 भाग कर लिए, तो 4 भाग कर लिए, तो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। तो जैसे 1 रुपये में 1 रुपये के 4 भाग किए, उसमें से जो 1 रुपया के कैसे इसमें 100 अंक हैं, और दूसरे भाग में 75 अंक है, तीसरे भाग में 50, पहले भाग में 25 अंक हो गए,
दूसरे भाग में 50 अंक मान लो, और तीसरे भाग में अरे 75 अंक मान लो, चौथे भाग में 100 अंक मान लो। जैसे पासा, जो जुआ खेलते हैं ना, जुआ, तो जुआ में जो पासे होते हैं, तो एक पासा में एक तरफ 1 अंक रहता है, दूसरे पासे में 2 अंक रहते हैं, तीसरे पासे में 3 अंक रहते हैं, तो चौथे पासे में 4 अंक रहते हैं, है ना। तो 4 अंक वाला जो पासा होता है, पहला अंक वाले को, दूसरे अंक वाले को, तीसरे अंक वाले पासे को माप लेता है, क्योंकि पहले अंक में 1 ही है, तो उसमें भी चौथे अंक वाले पासे में 1 अंक विद्यमान है, और दूसरे पासे में 2 अंक है, उसी प्रकार से चौथे वाले पासे में 2 अंक भी है, अंतर्भूत हो जाते हैं। तीसरे पासे में 3 अंक है, तो उसी प्रकार चौथे पास में 3 अंक भी विद्यमान है, और चौथे पासे में तो यानी 4 अंक है ही हैं। इसलिए चौथा अंक वाला जो पासा है, पहले अंक वाले को भी अपने में अंतर्भूत कर लेता है, दूसरे 2 अंक वाले पासे को भी अपने में अंतर्भूत कर लेता है, तीसरे अंक वाले पासे को भी अपने में अंतर्भूत कर लेता है, इसलिए चौथे अंक की प्रधानता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी चौथा जो पाद है गायत्री का, वो प्रधानता है, इसलिए उसको नमस्कार करते हैं। इसलिए विव्यार के विषय के लिए, विव्यार विषय की प्राप्ति हो जाने पर ऐसे चौथे पाद, गायत्री का जो चौथा पाद है वो प्रधान होने के कारण नमस्ते ऐसे चौथे पाद के लिए, तुरीय पाद के लिए, चौथे पाद के लिए दृश्यता है, जिससे जो दिखलाया गया है, दृश्यते ही मानो दिखता रहा है, ऐसे पद के लिए परोरज से संपूर्ण जगत को प्रकाशन करता है, ऐसे उसके लिए नमस्कार है। अब यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब ये श्रुति का जो वाक्य है असौ अदो, उसको लेकर असौ अदो माँ प्रापद इति, इस वाक्य को लेकर कहते हैं। तो असौ शब्द किसका वाचक है? तो असौ शब्द है शत्रु, यानी पापमा स्वत प्राप्ति विघ्न करो। जो हमारे शत्रु हैं, पाप हैं, आप परमात्मा की, आप गायत्री जो 14 पाद जो गायत्री का जो पद से रहित है ना, पद से रहित है, अपदसी वाला जो गायत्री रूप सावित्री है, वह आपकी प्राप्ति में ये पाप, हमारे पाप कैसे विघ्न करने वाले हैं। अतः अदह, इसलिए विघ्न करने वाले होने कारण, तद वह अदस्य है ना, अदस्य वह जो पाप है, हमारे पाप है, आपकी प्राप्ति में प्रतिबंधक बनते हैं। अद भय आत्मनः कार्यम, हमारे द्वारा ही उत्पन्न हुए थे। कैसे उत्पन्न हुए थे? जो पाप हमारे द्वारा ही उत्पन्न हुए थे, राग को लेकर के। तो अदस्य यानी तद आत्मनः कार्यम यत त्वत् प्राप्ति विघ्न कर्तृत्व माँ प्रापन, माँ ए प्राप्नोतु, माँ ए प्राप्नोतु। कहते जो हमारे कार्य हैं आपकी प्राप्ति में, आत्मनः कार्यम, हमारे द्वारा ही उत्पन्न हुए, हमारे द्वारा ही वो हो गए थे अज्ञान को लेकर के। तो इसलिए आपके जो हमारे पाप हैं आपकी प्राप्ति में विघ्न करने वाले हैं। ऐसे विघ्न करने वाले जो पाप हैं, उन वो पाप है आपकी प्राप्ति में विघ्न न पहुंचाए, अर्थात नष्ट हो जाए। आपकी कृपा से पाप नष्ट हो जाए, और नष्ट हो जाए तो फिर आपकी प्राप्ति में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। इसलिए जो आपकी प्राप्ति के मार्ग में जो प्रतिबंधक आ रहे हैं पाप, उनको आप हटा दीजिए और नष्ट कर दीजिए, और हमको प्रतिबंधक न लगे, अर्थात अवरोध न करें। पाप जो हमारे द्वारा ही बन गए थे, वे ऐसे पाप आपकी प्राप्ति में प्रतिबंधक रह रहे हैं, और ऐसा वो पाप हमारी आपकी प्राप्ति में प्रतिबंधक न बने। तो न बने तभी नहीं बनेंगे जब नष्ट हो जाएंगे। तो गायत्री के उपासना में पाप भी कैसे हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं सारे पाप। फिर बाद में व्यक्ति साधक वहीं पर पहुंच जाता है, सूर्य पाद को प्राप्त कर लेता है। अब आगे कहते हैं तो इति, अब यहाँ पर माँ प्रापदेव एंड माँ प्राप्त न हो, तो इति शब्दों मंत्र परिसमाप्ति अर्थात जो इति शब्द है माँ प्रापद इति, तो इतना यहाँ पर इति शब्द मंत्र की समाप्ति के लिए है, यहाँ तक मंत्र है। तो कहते हैं तत्व उपस्थान जो उसके लिए प्रार्थना है, तो गायत्री 80 एक पदी से लेकर के माँ प्राप्त यहाँ तक है, ये मंत्र है, मंत्र भाग है। इतना गायत्री उपासक है प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करने से पहले इसका पाठ, इस मंत्र का पाठ करना चाहिए, जाप करना चाहिए। एक बार उच्चारण कर दिया, जाप कर लिया, और जाप करने के पश्चात फिर गायत्री मंत्र का जाप करें।
इस प्रकार से, ठीक है ना। तो आगे कहते हैं, अब आगे वर्णन करते हैं कौन सा, कहते हैं यम। अब यहाँ पर ये वर्णन करते हैं कि जो कोई भी उपासक है, अब उस उपासक उपासना करते 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 व्यक्ति कभी कभी किसी के साथ राग द्वेष हो जाता है ना। जैसे हम किसी आश्रम में रहते हैं, उस आश्रम के साथ, उस आश्रम में बहुत से व्यक्ति रहते हैं, तो कभी कभी व्यक्ति का मन कहीं ना कहीं पूर्व संस्कार के अनुसार खिंचाव हो जाता है। सम तो हुआ नहीं, सम तो हुआ नहीं, लेकिन संस्कार थे पूर्व जन्मों के, सम हमारे संग को लेकर इस जन्म के भी संस्कार बन गए थे पहले, और ये भूतकाल के भी संस्कार थे और पूर्व जन्म के संस्कार थे। उस संस्कार को लेकर के व्यक्ति राग द्वेष कर लेता है। तो इस उपासक के साथ भी बहुत से व्यक्ति राग द्वेष करने लगते हैं। तो कभी कभी उपासक का भी मन दूषित है, पूर्व जन्म के संस्कार से किसी के प्रति राग द्वेष वाला हो जाता है। तो कहते हैं यम दुष्यात यम प्रति द्वेषम कुर्यात स्वयं स्वयं विद्वांस तम प्रति अनेन उपस्थानम असौ शत्रुर अमुक नाम इति नाम गृह्णीयाद अस्मै यज्ञ दत्ताय अभिप्रेतम कामो मह समृद्धि म प्राप्नोतु इति वा उपतिष्ठते। यदि किसी के साथ चिड़ हो गया, किसी ने इस उपासक का विरोध किया था, उपासना करते करते उसने को परेशान किया था, अथवा कभी कभी व्यक्ति करते ही रहते हैं। व्यक्ति जी यहाँ पर पास पास में रहते हैं, हंसी मजाक में पहले हंसी मजाक करते हैं, बाद में फिर हंसी मजाक कभी कभी दुश्मनी में बदल जाती है। उस काल में कहते जो किसी के साथ इसका द्वेष हो गया है, तो ऐसा द्वेष हो जाने पर यम दुष्यात जिसके प्रति द्वेष हो गया, यम प्रति द्वेषम कुर्यात जो उपासक गायत्री को उपासना करने वाला जिसके प्रति द्वेष करता है, तो स्वयं विद्वान इस प्रकार से जानता हुआ, कहते तम प्रति उसके प्रति जिसने पहले उसका हानि पहुंचाई है, गायत्री उपासक को पहले परेशान किया होगा, ऐसे हानि पहुंचाई, उसके प्रति इस कहते उसके प्रति अनैन उपस्थान, अनैन मंत्र के द्वारा उपस्थानम कुर्यात, तो इस प्रकार से उपस्थान करे, अर्थात ऐसा विनियोग पढ़ करके संकल्प करे कि इस प्रकार से उसका काम न बने। असौ शत्रु है जो मेरा से शत्रु है, अमुक नाम वाला, तो अमुक नाम वाला जो भी उसका शत्रु होगा वहाँ पर उस नाम वाला है, इस प्रकार से नाम ग्रहण करे, उसका नाम शत्रु का नाम ले, इस शत्रु का नाम तो नाम लेकर के संकल्प कर दे, तो अमुक नाम इति नाम गृह्णीयात, इस प्रकार से नाम शत्रु ग्रहण कर ले। तो अस्मयी कहते हैं, अब उसका भगवान वार्ताकार करते हैं, अस्मयी यज्ञ दत्ताय, तो जो यज्ञ दत्त जो हमारा शत्रु था उसके लिए अभिप्रेत जो काम था, जो चाह रहा था कि मेरे को इस प्रकार से मेरी इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो, अभिप्रेत यानी इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो, तो कामना करके प्रवृत्त हो रहा था, तो है अभिप्रेत जो काम है, माँ समृद्धि न प्राप्नोतु, तो समृद्धि भाव को प्राप्त न हो, इस प्रकार से वो संकल्प कर दे, बहुपृष्ठते इस प्रकार से विनियोग कर दे, प्रार्थना करे। तो प्रार्थना करने से गायत्री से कविता रूप गायत्री से प्रार्थना करने पर फिर उस व्यक्ति का क्या हो जाता है, वो काम पूरा नहीं होता। कैसा नहीं होता, काम पूरा नहीं होता। जैसे लौकिक है ना, अब व्यक्ति जैसे जहाँ पर क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ पर व्यक्ति एक दूसरे से चिढ़ जाते हैं, तो एक दूसरे से जब चिढ़ जाते हैं तो जो अविचार मंत्र करते रहते हैं ना लोग, जो तांत्रिक व्यक्ति होते हैं अविचार मंत्र सीख जाते हैं, भूत विद्या जो सीख जाते हैं, वो ऐसे ही कार्य करते हैं। उनका किसी के साथ विरोधाभास हो गया, तो विरोधाभास हो जाने से फिर वो दूसरे तांत्रिक के पास चले जाते हैं कि भाई इसका ऐसा कर दो, मेरे को बहुत परेशान कर रहा था, इसलिए इसके ऊपर तंत्र विद्या का भी इससे काम न बने, परेशान होता रहे, तो अविचार मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। अविचार मंत्र का प्रयोग कर दिया तो उसका बना हुआ काम ही बिगड़ने लगता है। जैसे कैसे उदाहरण कहीं मिलता है का, कि उदाहरण देखो ये ऐसा है कि जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने जब दिव्य विजय प्राप्त करी
उस काल में बहुत से वादियों के मतों को खंडन कर दिया उन्होंने। तो उसमें से जो कपालियों का भी खंडन किया था, तांत्रिकों का भी खंडन किया था। एक तांत्रिक उससे भगवान भास्कर से चिढ़ गया था, तो भगवान भास्कर को हानि पहुंचाने के लिए उसने अभिचार मंत्र का प्रयोग कर दिया, जिससे शंकराचार्य भगवान को क्या हो गया, रोग पैदा हो गया। तो इसलिए उनको रोग पैदा हो जाने से बहुत परेशानी हुई। बाद में जब मालूम पड़ा अश्विनी कुमारों के द्वारा कि इनके ऊपर तो अभिचार मंत्र का प्रयोग किया गया है, तो फिर बदले में पद्मपादाचार्य ने उसी के ऊपर अभिचार मंत्र का प्रयोग कर दिया। पद्मपादाचार्य ने, तो जिससे तांत्रिक ने अभिचार मंत्र किया था उसी के ऊपर कर दिया। तो फिर उस पद्मपादाचार्य के द्वारा किए गए तंत्र प्रभाव से, अभिचार मंत्र के प्रभाव से उसकी मृत्यु हो गई और शंकराचार्य भगवान का रोग शांत हो गया। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो कोई भी इस प्रकार से विरोधाभास से यदि वो कहे कि इसकी समृद्धि को प्राप्त न हो, इसकी कामना पूरी न हो, इच्छा पूरी न हो, जिस उद्देश्य को लेकर कर्म कर रहा था वो उद्देश्य, वो कर्म पूरा न हो, जब कर्म ही पूरा नहीं होगा तो फल भगंदर रोग हो गया था शायद। यानी फिर बैठ नहीं पाते थे जल्दी, जैसे दस्त लग गया ना, दस्त वाला रोग हो गया था। यानी जल्दी जल्दी दस्त जाने लगे थे। यदि भी शंकराचार्य भगवान ने तो जान लिया था मेरे को ये रोग है, मतलब ये तांत्रिक ने ऐसा कार्य किया है, लेकिन उन्होंने प्रतिकार नहीं किया। लेकिन चाहते तो प्रतिकार कर सकते थे शंकराचार्य भगवान, लेकिन उन्होंने प्रतिकार नहीं किया, उन्होंने सहज भोग लिया। और ये भी जानते थे इसने ही उन्हीं के शिष्य ने प्रयोग किया था इस प्रकार से, तो बदला भी नहीं लिया उन्होंने। लेकिन सुरेश्वराचार्य ने बदला लिया था, सुरेश्वराचार्य कह रहे हैं, पद्मपादाचार्य ने बदला ले लिया था इस प्रकार से। जब अश्विनी कुमारों ने बता दिया ना तभी उन्होंने फिर अभिचार मंत्र का प्रयोग किया था। इससे पहले वो भी नहीं समझ पाए थे कि इनको क्या कौन सा रोग पैदा हो गया। यानी 1 घंटा 2 घंटा जैसे सत्संग करने के लिए बैठते हैं तो साथ साथ चलता है, तो फिर व्यक्ति को 2-2 3-3 घंटा बैठना पड़ती है। लेकिन उस काल में फिर वो बैठ ही नहीं पाते थे, तुरंत ही सोच जाना पड़ती थी दस्त के कारण, तो हाल खराब हो गए थे इस प्रकार से। तो फिर उन्होंने अभिचार मंत्र का प्रयोग कर दिया, तो तांत्रिक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। तो तांत्रिक व्यक्ति की जैसी मृत्यु हुई तो उसका तंत्र का प्रभाव भी नष्ट हो गया। तो तंत्र का प्रभाव नष्ट होते ही शंकराचार्य भगवान अपने आप ही ठीक हो गए। इस प्रकार से वो ये दृष्टांत आता है। तो मतलब यहाँ पर है, यदि चिढ़ जाए जो गायत्री उपासक है, तो जिस किसी के प्रति जिसने पहले उसको परेशान किया है, तो वो इस संकल्प कर दे भाई इसका कार्य न हो, गायत्री से प्रार्थना कर दे, गायत्री सावित्री से, फिर उसका कार्य नहीं बनेगा। तो तांत्रिक व्यक्ति भूत विद्या वाले ऐसे तो करते हैं, नहीं करते? कभी सुना होगा आपने, एक इसका भूत उठाया दूसरे पे चढ़ा दिया, दूसरे का भूत उतारा तीसरे पे चढ़ा दिया, कभी कभी जिस पे उतारा था उसी पे चढ़ा देते हैं, क्योंकि उनको आनंद आता रहता है भूत उतारने वाले को, चढ़ाने वाले को, है क्या नहीं? और कभी कभी फंस भी जाते हैं वो, कैसे किसी ने कहा कि इसने मेरे को, उनका निष्ठा नहीं हो वहाँ, उनका तो इसलिए भूतों की पूजा कर रहा है ना, तो भूत ही बनते ना वो, तो अंतिम में जाकर के तो भगवान गीता का वाक्य ही आता है, गीता का वाक्य प्रमाण आ जाता है। हाँ, उसी को प्राप्त होता है। तो अंत वो भूतों की उपासना कर रहे थे, भूतों की उपासना करके उन्होंने थोड़े देर के लिए तो आनंद ले लिया, फिर मरते समय भूत बन जाते हैं, मतलब वो भी नार की योनि में चले जाते हैं। भूतों की उपासना करने वाले को तो ये तो, जिससे जो मूर्तों की पूजा करते हैं सारे भूत ही बनते हैं ना, नहीं बने? नार की योनि में तो जाएंगे, कौन भगवान थोड़ी मुर्दा। इस प्रकार से जैसे यूपी में ज्यादा सभी जगह भूतों की बहुत करते हैं, भूतों की पूजा तो शमशान घाट की शमशान की इस प्रकार से जो मजार आदि है, तो ये भूत ही तो हो गया। अब इसलिए एक महात्मा था, एक महात्मा है अभी,
आ, वो कहीं दिल्ली में रहता था किसी आश्रम में। अब उसको तंत्र, उसके जन्म जाते ही उसके पास में तंत्र था। उसके पिता तंत्र करते थे, किसी के भूत उतारते थे, भूत चढ़ाते थे। अब उसने कहा वो तो महात्मा बन गया था उसका लड़का, पिता उसका। तो मेरे से कहा कि मेरे पिताजी भूत ही बन गए। उससे बोला, मैंने कहा क्यों भूत बन गए? है वो मेरे पिताजी जन्म जानते, भूत विद्या जानते थे, तो एक का उतारते दूसरे को चढ़ा देते थे, तो इसलिए मेरे पिता ही बन गए। तो वो भी उसने भी अपने पिता से सीख लिया था तंत्र, तो वो भी जानता था। तो उसने भी एक दो का यार ऊपर चढ़ा दिया, उतार दिया। उसको खराब लगा तो फिर छोड़ तार दिया। उसने दिल्ली की घटना सुना था कि मैंने, एक व्यक्ति मेरे पास आया तो कहता वो मैंने किसी के ऊपर अरे तंत्र विद्या जानता था, तो किसी पुरुष ने कहा कि मेरी स्त्री मेरे पास में नहीं आती है, ऐसा बोल दिया, दूसरे के पास में जाती है, इसलिए आप ऐसा कर दो कि जिससे मेरी स्त्री मेरे पास में आने लगे। अब जिसने बोला था वो झूठा था, उसने क्या किया, दूसरे की स्त्री के प्रति आसक्त था और कह दिया ये मेरी स्त्री है, मेरे पास नहीं आ रही। दूसरे की स्त्री को अपने में अपनी बता करके उसने तंत्र विद्या करवा दी। अब वो उस व्यक्ति के प्रति जाने लगी, जिसकी दूसरे की स्त्री दूसरे के पास जाने लगी, और जिसकी स्त्री थी उसके पास में जाना बंद कर दिया। तो वो व्यक्ति भी आश्रम में आता था और जो जिसने करवाया वो भी आश्रम में आता था। तो कहते हैं अरे उसने जिसकी स्त्री थी उसके पास न जाने पर दूसरे के पास जाने लगी, तो उसने कहा, जहाँ पर जो महात्मा जी का आश्रम था उसी का आश्रम में रहता था, उसने कहा किसी ने मेरी स्त्री के ऊपर तंत्र कर दिया, वो मेरे पास नहीं आती। तो उसको मालूम था ये महात्मा तंत्र करता है। तो वहाँ के जो आश्रम के मुखिया ने कहा क्या तुमने तंत्र विद्या करी? हाँ मैंने करी तो थी। उसने कहा ऐसे गलत कार्य मत करो, उसको तंत्र तंत्र को पुनः काटो। तो फिर उसने वो मंत्र को तंत्र को उसको पुनः काट दिया। तो मतलब वो भी है, ऐसा भी तो करते रहते हैं तंत्र विद्या वाले। मेरे साथ वो रहा था, अरे कामाख्या में जाकर कुछ तंत्र सीखा था, कुछ तंत्र उसने अपने पिता से सीख लिया था, कुछ काम उधर चला गया था। नेपाल में मेरे साथ बैठ हुई थी उसकी, नेपाल में घूम रहा था तो मेरे साथ साथ गया था वो। 2 3 4 महात्मा थे हम, 15 20 दिनों तक साथ रहा। तो उसी ने बताया, तो मतलब ये तो उसी की घटना ही थी। इस प्रकार से मैंने उससे बोला था मेरे से पढ़ लो, साथ रहो मेरे पास, लेकिन उसने इच्छा नहीं हुई ज़्यादा। यह तो यूपी का, उत्तर प्रदेश का ही था। अब देखिए कहते हैं, अरे क्या हो गया, जो गलत मतलब गलत करने वाला होता ना, गलत कर देता है, फिर बाद में भूत की उपासना करने वाले भूत ही बनते हैं। इसलिए फिर बाद में तो उसने छोड़ दिया, मतलब उसने जानकर ठीक नहीं है। अब आगे कहते हैं कि जिसके प्रति के वो छिड़ जाए उपासक, तो उसका कहे इसका नाम इसका यार काम न बने तो उसका काम नहीं बनता। न हा एव अस्मयी देवदत्ताय सा कामा समृद्धते। तो कहते हैं उस देवदत्त के लिए वे कामना इच्छा उसकी समृद्धि भाव को प्राप्त नहीं होती, पूरी नहीं होती। तो कस्मय किस लिए, पर किसके लिए पूरी होती है? तो यस्मय एवं उत्तिष्ठते। अब कहते हैं जिसके लिए उसकी कामना पूरी हो जाती है, जिसके लिए प्रार्थना कर देता है। जहाँ पर किसी का वह गायत्री उपासना करने वाला जिसके प्रति अरे चिढ़ जाता है, तो उसके प्रति ऐसी कामना कर देता है कि इसके प्रति अरे काम न होने। अब जिसके प्रति प्रेम हो जाता है, जिसके प्रति गायत्री उपासक का प्रेम बन जाता है। कभी कभी कोई सेवा करता है ना व्यक्ति, जैसे आश्रमों में जा करके बहुत से व्यक्ति किसी एक एक महात्मा की सेवा कर लेते हैं। जैसे आश्रम की सेवा तो करते हैं बहुत से व्यक्ति, लेकिन कभी कभी जहाँ पर महात्मा रहते हैं वहाँ पर किसी किसी जो जाने वाले गांव के व्यक्ति है तो शहर के व्यक्ति एक महात्मा के प्रति आसक्त हो जाते हैं। एक महात्मा के प्रति कैसे आसक्त हो गए, मतलब उनके उनके प्रति ज़्यादा श्रद्धालु बन गए, कहते ये महात्मा बहुत अच्छे हैं, तो उसकी वो सेवा करते रहते हैं। अन्य महात्मा भी तो हैं, लेकिन अन्य की भी सेवा करते सामान्य रूप से, किंतु एक महात्मा की विशेष सेवा कर दिया। तो जो विशेष सेवा कर दी, एक दो जने ने ज़्यादा सेवा कर दी, 10 20 ने सेवा कर दी, एक आध व्यक्ति ज़्यादा ही जुड़ गया, तो ज़्यादा जुड़ गया तो फिर उस महात्मा की इच्छा हो जाती है इसका काम बनता रहे, इसकी उन्नति होती रहे। होती कि नहीं होती? उसके मन से ये अभिप्राय निकलता रहता है ना।
ऐसा हो जाता है, होता ही रहता है ऐसा। तो अभी भी चलता है, पहले से ही चलता रहा, अभी भी चलता है। तो अब उसकी मन में काम हो गया कि जो मेरे से मेरी सेवा करता रहता है, मेरी बहुत ध्यान रखता है, तो इसकी काम बन जाए, इसका काम बिगड़ा ना, जो इसका काम है बिगड़ा ना, बल्कि इसका काम बनता रहे। ऐसे तो आशीर्वाद देते हैं महात्मा लोग, अन्य वो कौन ब्राह्मण आदि महात्मा भी, अन्य माता पिता आदि सारे कहते, जिसके लिए गायत्री उपासक कह दे कि इसकी समृद्धि को प्राप्त हो जाए, तो हम अदो देव अभिप्रेतम प्रापम इति बहुप्रष्टते। अदो कहते हैं मैं अदो भय देवदत्त के द्वारा अभिप्रेत जो है वो फल मेरे को प्राप्त हो जाए। प्राप्नुयाम, प्रापम का तब प्राप्नुयाम बहुप्रष्टते। तो मतलब यहाँ पर कहते हैं अब वो जो देवदत्त वाले जो फल मेरे को ही प्राप्त हो जाए तो उसके लिए प्राप्त हो जाए। देवदत्त जो पीछे कौन सा आया था, यज्ञदत्त है, तो देवदत्त है ना, मेरी कामना है कि देवदत्त को इच्छा पूरी हो जाए, देवदत्त की जो इच्छा थी वो पूरी हो जाए, जिस उद्देश्य को लेकर के। हाँ, तो यहाँ पर दोनों प्रकार से कि जिसके लिए कोई देवदत्त इस जो कर्म करने के लिए प्रवृत्त हुआ था वो उस फल को वो पूर्ति कर ले, अथवा उसको वो कामना पूरी हो जाए, अथवा देवदत्त की जो कामना थी मुझको प्राप्त हो जाए, देवदत्त जिस वस्तु को चाह रहा था वो वस्तु मेरे को प्राप्त हो जाए। ऐसे यदि गायत्री उपासक करता है तो उसको प्राप्त हो, स्वयं को भी प्राप्त हो जाती है, वो दूसरे के लिए कामना करता है दूसरे को भी प्राप्त हो जाती है। यदि देवदत्त के लिए कामना करी तो देवदत्त को उस फल की प्राप्ति हो जाती है, मतलब गायत्री उपासना से। और कहते देवदत्त का जो कामना है वो मेरे को ही प्राप्त हो जाए, तो उससे देवदत्त की कामना उसको ही प्राप्त हो जाती है। दोनों प्रकार से जान लेना चाहिए। मैं देवदत्त की अभिष्ट प्राप्त कर लूँ, इस प्रकार से उपासना करता है। मतलब मैं भय देवदत्त के द्वारा विपरीत जो वस्तु थी उसको प्रापम इति प्राप्त हो जाए, तो प्राप्नुयाम, तो हम प्राप्नुयाम, तो हम का करते प्रापम का करता हमें, प्रापम का करता कौन है, हमें। तो मैं देवदत्त के द्वारा अभिष्ट जो वस्तु थी उस वस्तु को प्राप्त मैं कर लूँ। अर्थात मैं यदि दोनों प्रकार से, जैसे दूसरे की कामना करेगा इसका काम बन जाए तो उसका काम भी बन जाता है। अब उसका जो देवदत्त जिस वस्तु को चाह रहा था वही वस्तु मैं भी चाह रहा हूँ, तो देवदत्त वाली वस्तु मुझको प्राप्त हो जाए तो वह उसको ही प्राप्त हो जाती है उपासक के लिए। उपासक के लिए क्या कि सत्य संकल्प हो जाता है उपासना के बल के प्रभाव से, उपासना के बल के प्रभाव से फिर उसका काम बन जाता है, वो वस्तु प्राप्त हो जाता है। जैसे किसी ने आश्रम बनाया छोटा सा, परिवार में कहा कि मुझको बहुत धन की प्राप्ति हो जाए जिससे और विकास करूं इसका, तो फिर उसी संकल्प से क्या होने लगता है, ईश्वर की प्रेरणा से उसको उसके पास में धन आने लगता है, तो धन आने लगा तो उसको विकास उससे आश्रम का विकास कर लेता है इस प्रकार से। तो दोनों प्रकार से यहाँ पर हो गया, यानी जिसके प्रति कामना कर दे कि इसका काम बन जाए तो उसका काम बन जाता है, और स्वयं के विषय में कामना करता है कि मेरे पास में एक कामना पूरी, मेरी इच्छा पूरी हो जाए तो उसकी स्वयं की हो जाती है, क्योंकि स्वयं की तो होगी, और दूसरे की इच्छा की पूर्ति करे दूसरे की हो जाती है। छोटी छोटी कामना हो ही जाती है कि नहीं, छोटी छोटी कामना। जैसे हमारे एक राजा के पास में एक ऋषि गए, उन्होंने कहा इसको मार दो, उस राजा के पुत्र ने उस राक्षस को मार दिया, तो बदले में प्रभु श्री ऋषि ने उस राजा के पुत्र को बहुत वरदान दिया, तो बहुत वरदान देने से फिर उसकी बहुत यश भी फैला, समृद्धि भी, राज भी अच्छा चला, है ना। तो इस प्रकार से भी आता है, ये पुराण की घटना है। शायद उत्तंक के ऋषि को लेकर के, उत्तंक ऋषि ने ही किसी राजा को आशीर्वाद दिया था। उसमें एक राक्षस, उत्तम ऋषि ने जहाँ पर तपस्या करते रहे होंगे तो वहाँ पर राक्षस परेशान करता था उनको, उनका आश्रम उसी राक्षस जहाँ पर रहता था वहीं पर उनकी कुटी थी आसपास में, तो उनको परेशान करता था। और ये घटना यहाँ की समुद्र किनारे की है, यहाँ पर समुद्र किनारा है, रेगिस्तान है, रेगिस्तान को लेकर के है, तो शायद गुजरात राजस्थान के क्षेत्र की लेकर के ये घटना है। वहाँ पर गुजरात की और राजस्थान क्षेत्र में जो है ना समुद्र किनारे, तो वहाँ की घटना है। तो वहाँ पर की घटना, उत्तंक ऋषि इधर ही रहते थे उस काल में, उत्तंक ऋषि ने ही उस राक्षस को मरवाया था।
राजा के माध्यम से, उसी राजा को जिसने मारा था उसके कहते हैं। उस राजा के कम से कम 100-150 पुत्र थे, उसमें से 80-90 तो चले ही गए थे, दशक बचे थे उसके साथ युद्ध करते करते करते। इसी पर बाद में राजा को आशीर्वाद देकर वो अपने आश्रम में चले गए। इस प्रकार से आता है। तो कहते हैं तो जो उपासक है जिसको आशीर्वाद दे रहे उसको उसकी कामना पूरी हो जाती है, और स्वयं की कामना करे तो उस स्वयं की कामना भी पूरी हो जाती है। इस प्रकार से ऐसा बोल करके उपस्थान करता, प्रार्थना करता है, तो वो प्रार्थना के बल के प्रभाव से उस दोनों को ही उस फल की प्राप्ति हो जाती है। तो असौ आदो माँ प्रापद इति इत्यादि क्रियाणाम मंत्र पदानाम यथा कामम विकल्प असौ अदो। इस प्रकार से असौ अदो वह शत्रु, वह जो शत्रु हैं जो विघ्न करने वाले हैं, ऐसे विघ्न करने वाले शत्रु माँ प्रापद मुझको प्राप्त न हो इत्यादि क्रियाणाम मंत्र पादानाम। तो 3 मंत्र पादों का यथा कामम जैसी संकल्प होगी उसी के अनुसार मन इच्छित है ना, मन इच्छित प्राप्त हो। जिससे द्वेष करे एक हो गया, जिसके ये द्वेष करे एक प्रकार हो गया, मन इच्छित हो गए, और प्राप्त हो। इस प्रकार से 3 पदों को असौ अदो माँ प्रापद, असौ अदो माँ प्रापद, तो असौ अदो माँ प्रापद इत्यादि क्रियाणाम मंत्र पदानाम। इसके यहाँ पर असौ अदो माँ प्रापद, जो असौ अदो है ना, जो मंत्र पदों का पदानाम है ना, मंत्र के 3 जो मंत्र में आए हुए पदों का यथा काम विकल्प, अपनी इच्छा के अनुसार विकल्प करते रहना चाहिए। अपने इच्छा के अनुसार विकल्प करते रहना चाहिए। एक तो पहले हो गए असौ पाप मेरे प्राप्त ना हो, है ना, असौ मेरे को पाप प्राप्त न हो, जो आपकी प्राप्ति में मेरे विघ्न करते हैं। इस प्रकार से, और जिसको प्रति हुए द्वेष करता है उसको कामना पूर्ति न हो, उसकी कामना पूर्ति हो, और जो जिसके प्रति श्रद्धा वाला तो उसकी कामना पूर्ति हो जाए, और स्वयं की भी इच्छा पूर्ति हो जाए। मन इच्छित है जो स्वयं की इच्छा है उसकी पूर्ति हो जाए, और जिसके प्रति कामना करे अच्छी कामना करे उसके पूरी हो जाए। इस प्रकार से, और जिसके प्रति द्वेष करे उसकी पूर्ति न हो। और जो शत्रु आदि हैं, तो शत्रु आदि हैं तो शत्रु मेरे नष्ट हो जाए, आपकी प्राप्ति विघ्न करने वाले शत्रु वो नष्ट हो जाए। इस प्रकार से जान लेना चाहिए यहाँ पर। इसलिए असौ अदो माँ प्रापत इति इस मंत्र पदों का इस प्रकार से 3 क्रियाणाम मंत्र पदों का यथा काम विकल्प करते रहना चाहिए। जिससे द्वेष करता है मन इच्छित हो गए प्राप्त हो, इन 3 मंत्रों का उपासक कामना के अनुसार विकल्प हो सकता है ना, विकल्प कर सकता है कामना के अनुसार, जैसी कामना होगी उसी प्रकार से। यहाँ पर अविचारिक अभ्युदय मध्य, अविचारिक और अभ्युदय के मध्य में यहाँ पर 8 नंबर टिप्पणी दिया है। 8 नंबर टिप्पणी है तो कहते हैं उसमें अविचारिक मंत्र और अभ्युदय के मध्य में इस प्रकार से कामना कर सकता है मंत्र पद के द्वारा। यह तो रुचि के अनुसार विकल्प हो सकती है। अतः है ना, वह पाप नष्ट हो जाए, उसको इसकी कामना पूर्ति न हो जाए, इसकी कामना पूरी हो जाए, और मेरे को इस फल की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार से यदि संकल्प करता है तो यहाँ पर संकल्प तो यद्यपि नहीं करता गायत्री उपासक, यदि बन भी गया तो बन भी गया तो ऐसे संकल्प करने से तो उसको इस प्रकार के फल की प्राप्ति हो जाती है। तो मुख्य रूप से तो वह इस प्रकार से कामना नहीं करता, संकल्प नहीं करता कि दूसरे का नाश होता रहे। अब इस प्रकार से कथन करने के पश्चात अब अगला मंत्र कहते हैं। तो गायत्र्या मुख्य विधानाय अर्थवादम उच्यते। गायत्री के मुख्य को विधान करने के लिए तो यहाँ पर वर्णन करते हैं। कौन से वर्णन करते हैं? अगला अर्थवाद वाक्य यानी स्तुति। अर्थवाद वाक्य कौन है? स्तुति हो गई। इसकी स्तुति इसके माध्यम से क्या हो जाता है? अरे यदि स्तुति तब विधीयते, यानी अर्थवाद वाक्य कैसे होते हैं? विधि वाक्य होते हैं। विधि वाक्य प्रशंसा कर खिलता हो जाते हैं। पर ये कर्म प्रशस्त है, ये कर्म कैसा प्रशस्त है, इस प्रकार से सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। यानी ये उपासना करना चाहिए। पुष्ट हो जाता है अर्थवाद वाक्य से, वह वाक्य में हो जाता है, विधि वाक्य पुष्ट हो जाता है। इसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं
तो कहते हैं क्या, अगला मंत्र का पाठ करते हैं। एतद् हा वै तद् तज्जनको वैदेहो गुडिलम् आश्वेतराश्वीम् उवाच यन्नु हो तद् गायत्री विद अब्रूता अत कथम अस्ति भूतो बहसीति मुखम ही अस्य सम्राट न विदान चकार इति होवाच। तस्य अग्निरेव मुखम यदि हा वा अपि बहु इव अग्नौ अभ्यादधति सर्वम् एव तत् संदहति। एवं ह एवं विद यद्यपि बहु इव पापं कुरुते सर्वम् एव तत् संप्याय शुद्धः पूतो अजरो अमृतः संभवति। तो इस प्रकार से एक गायत्री मतलब ये गायत्री के प्रशंसा के लिए ये मंत्र आया है। जो गायत्री उपासक है, तो गायत्री को उपासना करने वाला जो साधक है, उस प्रकार से ये गायत्री की उपासना को जानता है, उपासना करता है, गायत्री के मंत्र के भाव को जानता है, तो उसको महान फल की प्राप्ति होती है। और जो गायत्री का एक देश को ही जानता है, पूरा देश को नहीं जानता है, तो परिच्छिन्न फल की प्राप्ति होती है। गायत्री के पूरे देश को, चारों पादों को जानता है, हाथ पैर अंग के सारे अंगों के साथ गायत्री की उपासना करता है, तो उसको पूरे संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और जो गायत्री के अंगों को, कुछ अंगों को जानता है, कुछ अंगों को नहीं जानता, तो पूरा पूरा फल की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार प्रशंसा और निंदा की गई है। जो कम जानता है तो उसकी निंदा कर दी गई, जो पूरा जानता है उसकी प्रशंसा है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। इसका व्याख्यान कल ही करते हैं।